नमस्कार दोस्तों, न्यू अतुल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी 2024 के बारे में। और यहाँ पर नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका सिलेबस क्या है, ये एग्जाम कब होगी, यहाँ पर एज लिमिट क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं महिला सुपरवाइजर वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिनों से इस वैकेंसी की बहुत बात हो रही है भाई। अलग अलग चैनल्स में इस वैकेंसी के बारे में भी बताया गया है। अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, कब तक आने वाला है, तो ये सभी चीजों की हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये जो एग्जाम है ये 2017 में आई थी। MBSI की तरह ही इसी एग्जाम का भी हाल हुआ है। 2017 में ये वैकेंसी आई थी और अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए भाई, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है ये केवल और केवल ये महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में जो यहाँ का नोटिफिकेशन है ये 2017 का है और इसी आधार पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वैसे न्यूज में जो है अभी अभी न्यूज भी आई थी, खबर भी आई थी कि सितंबर 2024 तक ये जो एग्जाम है ये इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर क्या है कि ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी केवल और केवल महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पर पुरुषों का कोई काम नहीं है भाई। पुरुष जो है बिल्कुल जो निराश हो रहे हैं आप, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि वैकेंसी केवल और केवल महिलाओं के लिए ही होती है। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयनित परीक्षा है, केवल महिलाओं के लिए ये होती है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ का पद नाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता का क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें महिला सुपरवाइजर में, आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए भाई। जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, वो एग्जाम का फॉर्म बिल्कुल भर सकता है। देखिए भाई, पद नाम तृतीय श्रेणी 3rd ग्रेड पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, वेतनमान इसका दिया हुआ है 2400 ग्रेड पे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है इसकी, तो भाई क्या है देखिए, तो क्या लिखा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। तो ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो आप इसके लिए बिल्कुल मान्यता प्राप्त है, एलिजिबल है, आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं भाई। चलिए देखें, नेक्स्ट देखते क्या है। तो भाई इसमें लिखा हुआ है 2017 का नोटिफिकेशन है, इसको ही हम रीड कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी 2017 के सिमिलर ही होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या है, क्या दिया है, पुरुष अभ्यर्थी बिल्कुल पात्र नहीं है। विकलांग कोटे के सभी पद अस्थि बाधित श्रेणी के लिए आरक्षित है। शेष विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी अपनी संबंधित श्रेणी के बिना वर्ग के उल्लेखित पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद में भाई, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना अनिवार्य है भाई। ये तो है ही, आवेदन करने की तिथि तक आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो पूर्ण होना अनिवार्य है। फिर क्या लिखा है, विभाग में वर्तमान में कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं है। अगर ऑलरेडी कार्यरत है भाई, संविदा में पर्यवेक्षक के रूप में ऑलरेडी कार्यरत है, तो यहाँ पर कोई भी आयु का कोई भी बंधन नहीं है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। तो नेक्स्ट वही आपको सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर सब चीजों के बारे में दे रखा है, कितना ग्रेड पर है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वगैरह वगैरह है, तो ये सब चीजें दी हुई है। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अगर ऑलरेडी आप है तो आपको जो है क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि ऑलरेडी आप संविदा पर्यवेक्षक के रूप में है, तो आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है भाई। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो जो एज लिमिट है क्या है भाई, देखिए 18 वर्ष 1 जनवरी 2017 को, ये तो 17 का नोटिफिकेशन है भाई, तो यहाँ की एज लिमिट क्या है, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक इसकी एज लिमिट है। अच्छा एक और चीज, अगर आप मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी है भाई, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग 45 वर्ष, मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदन के लिए आयु सीमा कितनी है, 35 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम आयु कितनी है, 45 वर्ष है, मध्य प्रदेश के है तो 45 वर्ष है भाई। और अगर मध्य प्रदेश के बाहर से है आप है तो यहाँ पर जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगा। प्लस अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर से है
तो जो आप जो है वो अनारक्षित की श्रेणी में चले जाते हैं, जनरल कैटेगरी से चले जाते हैं अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के हैं तो, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्या लिया हुआ है, महिला आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी नगर सैनिक विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा, इनके लिए भी कितनी है 45 वर्ष है और बाहर के लिए 35 वर्ष है। फिर वापस दे रखा है महिला आवेदक SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, इसके लिए भी 45 वर्ष और 35 वर्ष दे रखा है भाई। फिर देखिए मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक आवेदन के लिए कितना है 43 वर्ष है 43 वर्ष, और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक आवेदक आरक्षित अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 वर्ष है, और मध्य प्रदेश के विकलांग आवेदकों के लिए भी कितनी है 45 वर्ष, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मैक्सिमम कितनी है 45 वर्ष है, मिनिमम कितनी है 18 वर्ष है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, संविदा पर्यवेक्षक कार्यरत अगर आप हैं तो अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा का कोई भी बंधन नहीं है। अगर ऑलरेडी आप कार्यरत हैं तो इसके लिए कोई भी बंधन यहाँ पर आयु का नहीं रहेगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, चयन का आधार क्या है, यहाँ पर क्या क्या है। तो देखिए चयन का आधार आपकी एग्जाम होगी, वनडे एग्जाम होगी, 200 नंबर का पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में ही यह पेपर होगा। प्रश्न पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय देखें तो यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है आपका, तो सिलेबस भी देख लेते हैं। देखिए 2017 के नोटिफिकेशन को हम रीड कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा, सिमिलर ही यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। नोटिफिकेशन वैसे सितंबर तक आपका आउट होने वाला है, जैसा कि पेपर में न्यूज में दे रखा है आपका। चलिए देखें नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए भाई ये सिलेबस है, सिलेबस है सुपरवाइजर का, पर्यवेक्षक का सिलेबस है। अब इस सिलेबस को 4 खंडों में बांटा गया है, खंड प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर मार्किंग भी कर रखी है अलग अलग क्वेश्चन टॉपिक की। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रथम खंड जो है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य। भाई पोषण और स्वास्थ्य वाला टॉपिक दिया हुआ है प्रथम खंड में, और इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा हम ये भी देख लेते हैं। तो देखिए भाई पहला क्या है, विषय दे रखा है आपका, ये टॉपिक दे रखे हैं। तो सबसे पहले पोषण, भाई पोषण से आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। तो देखिए भाई पोषण में क्या क्या पढ़ते हैं हम, तो हम पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज वगैरह, ये सारी चीजें पोषण के अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो वही दे रखा है, देखिए संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज जैसे आयोडीन, विटामिन वगैरह, बीमारियां और इनकी रोकथाम, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। किस टॉपिक में, पोषण वाले टॉपिक में, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, टोटल अंक 55 है, और यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं 10 अंक का क्वेश्चन, 10 अंक का आपका यहाँ से आ सकता है। तो ये देखिए भाई ये हमको पढ़ना है। फिर सेकंड क्या पढ़ना है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। तो पहले तो पोषण पढ़ना है, उसके बाद में पोषण का महत्व। अब पोषण के महत्व में क्या क्या देखना है भाई, तो जीवन की अवस्थाएं कौन कौन सी, भाई किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु और बाल्यावस्था, वयस्क। तो ये सभी जीवन की अवस्थाएं हैं, और यहाँ पर पोषण का क्या देखना है, महत्व देखना है हमको, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए भाई गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। तो यहाँ से 7 अंक का आने वाला है, और यहाँ से 8 अंक का आने वाला है आपके लिए। फिर देखिए टीकाकरण, तो भाई टीकाकरण में अब जितनी भी बीमारियां होती है, जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनको 6 महीने में, है ना, 10 महीने में, डेढ़ साल में टीके लगाए जाते हैं, जैसे BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तो यहाँ पर जो है टीकाकरण का महत्व देखना है, और कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं वो भी हमको देखना है। तो देखिए भाई राष्ट्रीय टीका के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने पर दुष्प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। तो भाई टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो बीमारियां हो सकती है, तो उन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से कितने अंक का आता है, तो यहाँ से आएगा 8 अंक का, ठीक है भाई। यहाँ से कितने अंक का आएगा, 8 अंक का। फिर स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो भाई राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से होंगे वो भी देखना होंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है आपको, यहाँ से योजनाएं और कार्यक्रम 6 अंक का आ सकता है। फिर कुपोषण भाई, तो जन्म के पूर्व कारण संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण संरक्षण के उपाय, यहाँ से 8 अंक का आने वाला है। तो भाई कुपोषण किस वजह से होता है, ठीक है, और इन सभी कुपोषण की वजह से क्या क्या होगा भाई, शरीर में क्या क्या होगा, ठीक है, जन्म के पूर्व कारण संरक्षण और उसके उपाय क्या क्या है, ये सब बताना है। नेक्स्ट है सामान्य बीमारियों की जानकारी, सामान्य बीमारियों की जानकारी भाई उल्टी, दस्त, आंखों नाल संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, यहाँ से 8 अंक का पूछा जाने वाला है,
ठीक है भाई। तो ये जो है ये खंड अ है और खंड ए से आपको इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक है 55, ठीक है। तो ये है आपका खंड, प्रथम खंड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, रीजनिंग और लॉजिकल चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, तो भाई इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला क्या है, सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, जैसे महिला बाल विकास सामान्य की विभाग की योजना, फिर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की योजना, सामाजिक न्याय विभाग की योजना, आदिवासी विभाग की योजना। तो भाई जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ से, जिन जिन टॉपिक की योजना है उन योजनाओं के बारे में भी हमको पढ़ना होगा। फिर नियम एवं अधिकार, नियम अधिनियम एवं अधिकार, जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार, ठीक है। फिर उसके बाद में यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो यहाँ पर अधिनियम पढ़ना है हमको और अधिकार पढ़ना है, ठीक है। अधिनियम पढ़ना है और अधिकार पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है भाई, तो शारीरिक संरचना और सामान्य ज्ञान। भाई यहाँ पर शारीरिक संरचना के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, ये बायोलॉजी के टॉपिक है ऐसा हम मान के चल सकते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, ओवरी। तो उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार, इनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर 8 नंबर का आने वाला है यहाँ से। फिर कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, भाई बिल्कुल कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आएगा यहाँ से। क्या है भाई, एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान। एमएस ऑफिस क्या है भाई, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यहाँ पर इंटरनेट का ज्ञान देखना है हमको। तो नॉर्मल कंप्यूटर का परिचय हमको आना चाहिए, ओके। फिर क्या है, सामान्य गणित 8वीं तक का नॉर्मल सा मैथ्स पूछा जाएगा। यहाँ पर बहुत ही इजी सा मैथ्स होता है 8वीं तक का। तो यहाँ पर 8th क्लास तक का सामान्य गणित पूछा जाएगा। देखिए भाई दशमलव है, प्रतिशत है, अनुपात, सामान्य ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना और बनाना। तो ये सब चीजें बहुत ही इजी है भाई, मैथ्स यहाँ से बहुत ही इजी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या है, सामान्य तर्क शक्ति में सामान्य प्रश्न, श्रेणी और आकृति की पहचान करना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आएगी। तो खंड ब से आपको ये सब चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। कुल अंक कितने हैं भाई, कुल अंक कितने हैं यहाँ से 55 अंक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तृतीय खंड क्या है, प्रबंधकीय गुण। तृतीय खंड में क्या हो जाएगा, प्रबंधकीय गुण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले संचार एवं परामर्श का कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, भाई अंशित पैसे जाएंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। भाई 12 पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो उसके बारे में भी पढ़ना होगा। समकालीन सामाजिक चुनौतियां एवं सरकार के बारे में 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क वगैरह ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध। फिर नेक्स्ट है सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो ये जो कुल अंक है कितने हैं भाई, 45 है। ये तृतीय खंड में पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड सब कुछ पूछा जाएगा। जैसे पटवारी की एग्जाम थी उसमें भी मैनेजमेंट पूछा गया था, भाई यहाँ पर भी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक दिए हुए हैं आपके, तो ये हमको पढ़ना है पूरा की पूरा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, चतुर्थ खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो भाई यहाँ पर शिशु की भाई शाला, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं खंड अ में। यहाँ पर है शिक्षा के बारे में, तो बाल विकास का परिचय, जैसे बुनियादी अवधारणा, वृद्धि विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास का महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिक और पर्यावरण, बाल विकास, ठीक है। शाला पूर्व शिक्षा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनके बारे में पहचान, सुविधाएं, संस्था, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है। बाल देखभाल और संरक्षण, बच्चे की देखभाल संरक्षण की अवधारणा, संस्था और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निशक्त, एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चों और कानून एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, यहाँ से 11 नंबर का, यहाँ से 10 नंबर का, 12 नंबर का, 12 नंबर का, टोटल कितने नंबर का, 45 अंक का यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सभी क्लासेस जो है आपको लाइव मिलेगी भाई। यहाँ पर सभी क्लासेस जो है, हमारा जो कोर्स लॉन्च होने वाला है, यहाँ पर सभी क्लासेस आपको लाइव मिलेगी। और बिल्कुल ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये अलग अलग टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए अलग टीचर होगा, फिर साइंस के लिए, पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए अलग टीचर होगा भाई, अधिनियम, अधिकार, ये सब कुछ चीजें लाइव आपको पढ़ाई जाएगी हमारी जो क्लासेस है उसमें, ठीक है भाई।
और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं, ठीक है, हमने पहले भी लॉन्च किया था, ये हम फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं इस कोर्स को। तो जो बच्चों ने पहले कोर्स लिया था उन बच्चों को भी ये सब क्लासें फिर से जो है वो लाइव मिलने वाली है। तो जो ले चुके हैं वो बिल्कुल भी घबराइए ना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और जो नए बच्चे हैं अगर वो ज्वाइन करते हैं तो भाई उनको तो लाइव क्लासेस मिलेगी ही, और लाइव क्लासेस के साथ साथ उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये जो पूरा कोर्स है आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में मिलने वाला है, ठीक है। 499 में पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है महिला सुपरवाइजर का। इसकी वैलिडिटी जो है वो 12 महीने की रहेगी, 1 साल की रहेगी, ठीक है भाई। चलिए देखें अब नेक्स्ट क्या है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बारे में सेम सिलेबस है भाई, क्योंकि 2017 में सुपरवाइजर और कार्यकर्ता दोनों के साथ में पद निकले थे, तो यहाँ पर सेम सिलेबस है। इसको डिस्कस करने से अच्छा है इसको ना करते हैं, कर चुके हैं क्योंकि डिस्कस। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से आपको कोर्स कैसे लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और न्यू अतुल्य एकेडमी सर्च करना है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा भाई, तो यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। देखिए भाई यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, जैसे एमपी कोर्सेज, प्रीलिम्स, फिर एसएससी एग्जाम, एमपी टेट, एमपी पीटीआई, सभी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर एमपी कोर्स पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से नेक्स्ट आपको ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा भाई महिला पर्यवेक्षक वीरांगना पेज दिखेगा, जो आपको मात्र 499 रुपए में ही मिल जाएगा। आप चाहें तो आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, व्यू डिटेल्स पर जाकर, और यहाँ से आप इस पेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस पेज को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आएगा, और यहाँ पर आपको जाकर इस लिंक पर जाकर आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में आपको व्हाट्सएप पे कुछ इस तरीके से लिंक आ जाएगी। तो भाई यहाँ से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, न्यू अतुल्य एकेडमी के कोर्स आप ज्वाइन कर लिया है आपने, पर्यवेक्षक का कोर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कोर्स परचेस करना है। तो भाई अगर आप चाहें तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं न्यू अतुल्य एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जुड़ना ना भूलिए भाई न्यू अतुल्य एकेडमी के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।